इनके टाइम पर डिसीजन ना लेने से, इनके हमेशा डिले करने पर, जहां इनको डिसीजन ले लेना चाहिए था वहां इस इंसान ने डिले किया हमेशा। उसकी वजह से इस इंसान को अभी बहुत ज्यादा रिग्रेट है, बस ये यही बात छिपा रहे हैं, इनकी हालत खराब है। डोर टू वैल्यू, इस इंसान को आपकी वैल्यू समझ में आ रही है, ये आपकी, इनफैक्ट ये आपकी वैल्यू समझ गए हैं। ब्लॉसमिंग अबंडेंस, यस, इनको आपके साथ एक फ्यूचर दिखता है और बहुत ही ब्राइट फ्यूचर दिखता है। जय सिया राम, कैसे हैं आप सब? होप आप सभी अच्छे राम जी से यही मेरी प्रार्थना, आप जहां कहीं भी रहे हैप्पी रहे, सुरक्षित रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लेकिन प्रभु का नाम, जय सिया राम। आज रात आपकी पर्सन आपके लिए क्या कुछ फील करने वाली है, ये कैंडल सेटिंग होगी, जब भी आप इसे देखेंगे तभी से आपसे रेजोनेट होगी। मैटर नहीं करता आप किस राशि के हैं, किस जेंडर के, एनर्जी मैच करती है, दैट मींस रीडिंग आप ही के लिए है। ऑल जोडिक साइन रीडिंग है, फिर भी जो साइन हाईलाइट होंगे मैं आपको जरूर बताऊंगी। ये एक जनरल रीडिंग है, जितने मैसेजेस आपसे रेजोनेट होने लीजिएगा, बाकी को स्किप कीजिएगा। तो लेके प्रभु का नाम, जय सिया राम। आज रात आपके पर्सन आपके लिए क्या कुछ फील करने वाले हैं, लेट्स सी। सबसे पहला कार्ड, वाओ, ओके, पेशेंस रखिए मेरे व्यूअर्स, आपके लिए बोला जा रहा है, थोड़ा सा धैर्य और रखिए क्योंकि आपका यूनियन होने वाला है, ठीक है। कृपया अपना सीट बेल्ट बांध ले, अचानक कोई भी दुर्घटना हो सकती है, मतलब खुद को प्रिपेयर कर ले, कभी भी आपका इनके साथ सामना हो सकता है। यस, ये एक यूनियन की एनर्जी है, आप अपने पर्सन के साथ यूनियन में आने वाले हो। स्ट्रांगली चांसेस मुझे एक फिजिकल मीटिंग का लग रहा है, जैसे हो सकता है कि ये आपके सामने टपक जाए, ऑल ऑफ अ सडन इनका सटके, इनका यहाँ से ये खिसके और इनके फिर पैर भी थोड़े खिसके और ये आपकी तरफ आ जाए। यस, आप, भाई ये इतनी प्यारी स्माइल कौन दे रहा है, ये आपकी एनर्जी है गाइस। यस, ये बात सुन के आई एम डैम श्योर मेरे व्यूवर्स आप ऐसे ही ब्लास्ट कर रहे हैं, ऐसे ही स्माइल कर रहे हैं कि मैम कब आएंगे, पेशेंस रखिए। नंबर 6, नंबर 7, जून, जुलाई एंड एफ या जी किसी के नेम का इनिशियल हो सकता है। सो भाई यहाँ पर अब मैं क्या बोलूं, बस इतना बोलूंगी, बहुत ज्यादा प्रेम मुझे दिखा है, बहुत ज्यादा पैशनेट एनर्जी मुझे दिखी है। आपके लिए कहा जा रहा है थोड़ा सा धैर्य रखिए, आपके पर्सन भी आपसे यही कह रहे हैं, बस थोड़ा सा पेशेंस हो रखिए, ये आपकी तरफ आ रहे हैं। ओके, और क्या, जेमिनी स्ट्रांगली कोई हो सकता है, टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न, आप आपके पर्सन हो सकते हैं। मून की एनर्जी एंड 5 ऑफ पेंटिकल्स, हे भगवान ये क्या हो गया, ये भाई ये सर पकड़ के ऐसे कैसे बैठ गए, ये तो देखना पड़ेगा। इनको स्ट्रेस किस बात का है? अगेन टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो। नंबर 5 मे मंथ, ई किसी के नेम का इनिशियल हो सकता है, मून की एनर्जी है। नंबर 18 आर किसी के नेम का इनिशियल हो सकता है। ऑलराइट, 5 ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड को क्लैरिफाई कीजिए। 5 ऑफ पेंटिकल्स, 8 ऑफ कप्स, बड़ा मुद्दे डेक की एनर्जी, वी हैव 8 ऑफ वांड्स। ये आपसे बात करना चाहते हैं, ओके। पता है ये क्या है, ये है इस इंसान ने ट्राई किया था मूव ऑन करने का, इस रिश्ते से मूव ऑन करने का। इस इंसान ने बहुत, ऐसा समझो, बहुत इस इंसान ने अपनी एनर्जी लगाई थी कि आपसे मूव ऑन कर लेंगे, मतलब जितनी पावर इन्होंने, इस, अगर ये इतनी पावर, इससे आधी पावर भी, मतलब उसका 50% भी अगर ये एनर्जी इस रिश्ते को बनाने में लगाते तो आज तक आप लोगों का घर बस गया होता। लेकिन नहीं, जहां नहीं लगाना चाहिए वहां तो इनको लगाना है। तो यहाँ पर इन्होंने बहुत अपनी एनर्जी लगाई थी कि ये इस रिश्ते से मूव ऑन कर ले कंप्लीटली। सच्ची बता रही हूँ, इस इंसान का इंटेंशन ये था कि ये कभी आपको याद ही ना करे, भाई मुड़ के देखना ही ना पड़े। एज यू कैन सी, आराम से गए थे सोच समझकर इस रिश्ते को छोड़ के। ऐसा मैं क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि अब ये 8 ऑफ वांड्स की एनर्जी में आ रहा है, अब ये आपसे बात करना चाहते हैं। मतलब जो इंसान खुद मूव ऑन करके गया, जो इंसान जो खुद इस रिश्ते को छोड़ के गया, आज वो इतना परेशान हो गया खुद से कि अब वो इतना मजबूर हो गया कि उसको आपसे बात करनी है। और बात क्यों करनी है मैं बताती हूँ। आपको क्या लगता है, आपकी याद बहुत आ रही है इसलिए? नहीं नहीं, ये तो एक रीजन है, लेकिन एक और रीजन जो मैंने कैच किया, व्हाट अ ब्यूटीफुल कार्ड। एक सेकेंड दिखाती हूँ, दिखाना बनता है बॉस। ये क्या है, ये है 8 ऑफ वांड्स, और ये क्या है, ये भी है 8 ऑफ वांड्स। कम्युनिकेशन आ रही है,
कंफर्मेशन कम्युनिकेशन आ रही है, आपके पर्सन आपसे कम्युनिकेट कर सकते हैं। ओके, अब मैं बताती हूँ वो दूसरा मैसेज जो मुझे मिला। इस इंसान को इनके आसपास के जो लोग हैं ना, मून की एनर्जी है, स्पेसिफिकली थर्ड पार्टी, मतलब इनके आसपास के लोग जो भी हैं, जो इनके अपने बनते हैं, जो इनके बहुत बड़े वेलविशर बनते हैं, जो मनी मन सोच रहे हैं, इनको गालियां दे रहे होते हैं, बद्दुआ दे रहे होते हैं, भैया प्रोग्रेस ना कर जाए, ऊपर से बोलते हैं हम तो तुम्हें प्रोग्रेस करता हुआ देखना चाहते हैं, और मन ही मन दे रहे कि तेरा सत्यानाश हो जाए, तेरा ये हो जाए, तेरा वो हो जाए। कुछ लोग होते हैं समझ में नहीं आते, यही तो कलयुग की पहचान है, जैसा दिखता है वैसा होता नहीं है। सो बी अवेयर। यहाँ पर आपके पर्सन के साथ कुछ ऐसा ही हुआ है जहां पर इन्होंने किसी पर ब्लाइंडली फेथ किया, जहां पर इनका या तो कोई पैसा छीना गया है, मतलब इनका, मुझे स्ट्रांगली ऐसा लग रहा है विद 5 ऑफ पेंटिकल्स से। देखिए, दो सिचुएशन मुझे नजर आ रही है, अब वो आपकी इंट्यूशन आपको बता देगी कि कौन सी सिचुएशन आपकी है। एक सिचुएशन यहाँ पर ये बन रही है, जो एक सिनेरियो है वो ये है कि ये थर्ड पार्टी से किसी फाइनेंशियली इनको उम्मीद थी कि वहां से इनको कोई फायदा होने वाला है, मतलब इनका कोई या तो उन्होंने वहां इन्वेस्ट किया था इसलिए ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि इनको रिटर्न में मिलेगा। दूसरा ये हो सकता है कि चलो भाई इन्वेस्ट भी नहीं किया था, लेकिन यहाँ पर वो कुछ तो फायदा देख रहे थे थर्ड पार्टी में, स्पेसिफिकली फाइनेंशियली कोई फायदा देख रहे थे। एम्बुलेंस जा रही है, 1 मिनट। यहाँ और दूसरा सिनेरियो ये है कि इस इंसान ने बहुत उम्मीदें लगाई थी कि अगर इनको थर्ड पार्टी का सहारा है तो ये इनकी नैया पार है, ये पार कर जाएंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं है। उस थर्ड पार्टी ने इनको इनको लेफ्ट आउट फील करवा दिया है, इनको लेफ्ट कर दिया, इनफैक्ट इस इंसान को अकेला छोड़ दिया, इसके हाल पे छोड़ दिया। और अब ये बैठे बैठे पता है क्या सॉन्ग गा रहे हैं, बैठे बैठे वो कौन सा है, मुझे तेरी मोहब्बत का, बड़ा ब्यूटीफुल सॉन्ग। ये उनके सहारे का वेट कर रहे थे, सहारा मिल, व्हाट अ ब्यूटीफुल सॉन्ग। गया होता, तो ये सोच रहे हैं कि काश थर्ड पार्टी इनको थोड़ा सा सपोर्ट कर देती तो ये इनकी नैया पार हो जाती। अगर तूफान नहीं, अरे वाह भाई, इनका तूफान आया इनकी लाइफ में, थर्ड पार्टी एक भूचाल लेके आई है, सब कुछ तहस नहस हो चुका है, और अब इनको अपना प्यार याद आ रहा है। नंबर 8, अगस्त मंथ, एच किसी के नेम का निशान हो सकता है, एरिस लियो सेजिटेरियस। सो यस भाई, बहुत डिप्रेशन में जा रहे हैं सोच सोच के कि अगर ये चीज नहीं होती, काश काश मुझे सपोर्ट मिल जाता थोड़ा सा, तो आज भी मैं भी प्रोग्रेस कर जाता, मैं भी आगे बढ़ जाता। भाई ये जो कार्ड था, इससे मुझे जो सॉन्ग पिक हुआ, मैंने आपको बता दिया कि ये लिटरली बैठ के ये सॉन्ग गा रहे हैं। अब भाई सॉन्ग का क्या नाम लिया, आपके पार्टनर तो फिर आ गए हैं, अभी ये बोल रहे हैं किरिस का सुनेगा गाना, किरिस का सुनेगा, ये बोल रहे हैं, मतलब किरिस भाई ये क्या था, ये इस इंसान की फितरत है, बहुत स्नीकी है, बहुत ही ज्यादा स्नीकी है। इस इंसान, मैं बोल रही हूँ, इस इंसान को समझने में आपकी आधी उम्र तो निकल गई है, आधी और निकल जाएगी। इस इंसान को समझ पाना, मुझे नहीं लगता कि आप जितना सोच रहे हैं उतना हलवा है, नो, बहुत टेढ़ी खीर है ये। अब यहाँ पर देखिए एस ऑफ कप्स, आपको लेकर बहुत ज्यादा इमोशनल हो रहे हैं, बहुत ज्यादा इमोशंस तो ऐसे हैं, मतलब कि अभी आपकी तरफ आके फिर से स्टार्ट कर ले, इमोशंस ओवरफ्लो हमने यहाँ पर भी देखे थे, आउट ऑफ कंट्रोल हो रहा है। लेकिन यहाँ पर 7 ऑफ सॉर्ड का कार्ड क्यों आया, 7 ऑफ सॉर्ड के कार्ड को क्लैरिफाई कीजिए। नंबर 7 ट्वाइस आ गया है, जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस, अगेन जुलाई मंथ आप लोगों से रेजोनेट कर सकता है। 7 ऑफ सॉर्ड के कार्ड को क्लैरिफाई कीजिए, व्हाई इज दिस कार्ड हियर। नाइन ऑफ सॉर्ड, इनका
हमेशा से स्निकी रहना, इनका हमेशा से स्लो रहना। मतलब इस इंसान ने, पता है ये क्या करता था, इस इंसान को पता था एक, देखो लिमिट होती है, हर एक चीज का टाइम होता है भाई, जब वो टाइम लाइन वो खत्म हो जाती है तब हाथ में सिर्फ कुछ नहीं रहता भाई, सिर्फ क्या आपके हाथ ही रहते हैं। यहाँ पर इस इंसान को अच्छे से पता है कि इनके टाइम पर डिसीजन ना लेने से, इनके हमेशा डिले करने पर, जहां इनको डिसीजन ले लेना चाहिए था वहां इस इंसान ने डिले किया हमेशा। उसकी वजह से इस इंसान को अभी बहुत ज्यादा रिग्रेट है, बस ये यही बात छिपा रहे हैं, इनकी हालत खराब है सोच सोच के कि इस इंसान को काश टाइम रहते हुए ये कोई डिसीजन ले पाते, काश। और ये चीज ये आपको नहीं दिखाना चाहते, अपनी ये साइड ही आपको बिल्कुल नहीं दिखाना चाहते, क्योंकि आपको भी पता है जिस इंसान ने कभी आपके सामने एक लायन की तरह रोर किया था, आज वो बिल्ली की तरफ म्याऊं तो नहीं कर सकते ना, अभी आपकी तरफ आगे थोड़ा लगेगा, अजीब लगेगा, आपको नहीं लगेगा। तो बस इनको थोड़ा वो ही है, ये अपनी वो साइड आपको नहीं दिखाना चाहते, जहां ये एक बहुत ज्यादा एक इमोशनल पर्सन है, जहां पर इनके इमोशन से आउट ऑफ कंट्रोल हो रहे हैं। ये आपको सिर्फ वो साइड दिखाना चाहते हैं जहां ये बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, जहां पर ये बहुत ज्यादा इगोइस्टिक है। ये अपनी रियल साइड, इनफैक्ट ये इंसान खुद ही डील नहीं करना चाहता अपनी रियल साइड से। कुछ लोगों का मैंने देखा, मुझे लग रहा है ये प्रॉब्लम इनकी भी है। उनको ऐसा लगता है कि अगर वो इमोशनल होंगे, अगर उनको रोना आ जाएगा, मतलब ये तो लोग उनको वीक कहेंगे। मैं तो ये कहती हूँ भाई, अगर आप इंसान हो तो रोना भी आएगा, क्योंकि भाई भगवान जी ने इमोशंस डाले हैं आप में। आप अगर एक इंसान हो तो आप कोई मशीन नहीं हो। तो कभी भी ये मत सोच के आप भाई अपने इमोशंस को दबा के रखो कि भाई आप तो बहुत ज्यादा मैस्कुलाइन है। नहीं नहीं भाई, मैस्कुलाइन से पहले आप एक इंसान हो, उससे पहले आपके अंदर एक आत्मा है, ठीक है, एक दिल भी है। तो तभी कहते हैं गो विद द फ्लो की एनर्जी में रहा करो। मैं तो कहती हूँ अगर आपको क्राई करने का मन करे, रो लो भाई बैठ के, लोगों के सामने नहीं, अपने इष्ट के सामने रोइए। अगर मन कर रहा है, बहुत ज्यादा सफोकेशन फील हो रही है, बहुत ज्यादा यहाँ से कभी कभी हो जाता ना, एकदम सा घुटने लगता है, कुछ समझ नहीं आ रहा होता, उस टाइम वो आपकी, देखो समटाइम्स होता है आपके नेगेटिव इमोशंस रिलीज होना चाह रहे होते हैं। जब आपकी डीप हीलिंग होती है तब भी ये सिचुएशन बनती ही बनती है। तो उस टाइम अपने इमोशंस को होल्ड नहीं करना होता, आपको रिलीज करो। मैं तो खुद कहती हूँ भाई, मैं एक्सेप्ट करती हूँ। जब जब मेरे साथ अगर ऐसा होता है, जब भी मुझे लगता है सफोकेशन फील होती है, जब भी ऐसा लगता है कि जैसे देखो होता है समटाइम्स, जिंदगी जो है इसमें हम गिरेंगे भी, हमें लगेगी भी, हम सीखेंगे भी, हम आगे भी बढ़ेंगे। और चोट अगर ज्यादा लग गई तो रोना भी आएगा, बट इट डजंट मीन कि भाई बस एक बार हमें चोट लग गई बस अब तो लगेगी ही नहीं। भाई पता नहीं भविष्य में क्या कुछ यूनिवर्स हमें सिखाए, ठीक है। तो यहाँ पर आपको ये खुद को ऐसा नहीं बनाना कि यस अब इससे तो मतलब मैंने इतना लाइफ में झेला, अभी तो कुछ होगा ही नहीं, अभी तो मैं इतना वो होना ही नहीं। आप भूलो मत आप एक इंसान हो, भूलो मत आप, दूसरी बात ये मत भूलो कि आप कलयुग में हो, कितनी नेगेटिविटी है, कभी भी आप पर इफेक्ट कर सकती है। और तीसरी बात ये तो भूलना ही नहीं है, कौन सी तीसरी बात, ये मैं खुद भूल गई क्या बोलना चाह रही थी मैं, तीसरी बात कौन सी थी, पहली बात ये थी, दूसरी बात ये थी, तीसरी बात ये थी, आगे करते हैं कंटिन्यू रीडिंग को। किंग ऑफ कप्स, मैं नहीं कर रही, इसको देख के मेरे को ऑटोमेटिकली ये देखो, OMG, इनके पास देने के लिए तो सिर्फ पेज की एनर्जी है, प्यार से डर नहीं लगता साहब। कप्स, कप्स वाली एनर्जी जब आती है तो ये किंग है, किंग ऑफ कप्स। बात जब इन्वेस्टमेंट की आती है, एक्शन की आती है, तो ये पेज की एनर्जी में है। तो ये वो है, प्यार से डर नहीं लगता साहब, कमिटमेंट देने से लगता है, ठीक है। तो ये पेज की एनर्जी में इन्वेस्ट करेंगे इस रिश्ते में। अगर आपको एक्सेप्ट है तो ये आ रहे हैं, खुली क्या उनके साथ इनका स्वागत कीजिएगा। अगर आपको इनसे ज्यादा ज्यादा एक्सपेक्टेशंस नहीं है, आपको नहीं पड़ी है कि भाई कमिटमेंट दे ना दे, ठीक है, लेकिन अगर आप इनसे कमिटमेंट एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो कोई जरूरत नहीं है इनका स्वागत करने की।
हाथों में फूलों की थाली लेकर आइए, आपका इंतजार था। नो, सीधा ये बोलो जैसे आए वैसे निकल लो, और क्या। ठीक है, क्योंकि अगर आप इनसे कमिटमेंट की उम्मीद रखते हैं, और अभी ये छोटा सा ऑफर अगर आपको लेकर आपकी तरफ लेकर आ रहे हैं, और अगर आपने एक्सेप्ट कर लिया, तो आप ये समझो कि आपने उनको इनडायरेक्टली ये साइन दे दिया कि आप ये जैसे भी आपको रखेंगे या जो भी आपको प्रोवाइड करेंगे, आप उसमें कर लेंगे एडजस्ट। और एक बात याद रखना, जहां पर आपने इतना सा एडजस्ट किया, लोग आपसे फिर उम्मीद लगाते कि ये इतना भी एडजस्ट कर लेगा। तो कभी भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करना, लेस में सेटल होना ही नहीं है। और मैं तो यही कहूंगी कि करना ही नहीं है, क्योंकि भाई इतने दिन से मैं आपको समझा रही हूँ, आपकी वर्थ आपको समझ में आई है, आपको पता है कि आप क्या डिजर्व करते हो, फिर भी अगर आप इनको एंटरटेन करोगे सिर्फ एक छोटू से ऑफर के लिए, मतलब ये कोई एहसान कर रहे हैं क्या? ये आपसे बात करने आ रहे हैं, ठीक है, ये आपसे मिलने आ रहे हैं, माना आप भी बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो गए, भाई इतने दिनों बाद एटलीस्ट हम मिल तो रहे हैं। अरे भगवान है ये, है इतना एक्साइटेड खुश तब होना जब भगवान जी की एक झलक आपको देखने को मिले। भाई झलक तो देखो, वो तो पॉसिबल नहीं है, लेकिन सपने में भी मिल जाए तो एक्साइटेड हो, खुश हो, एटलीस्ट सपने में कम से कम एक झलक तो मिली। ये आप ही की तरह नॉर्मल इंसान है, ठीक है, तो इनको ज्यादा सर पे चढ़ाने की जरूरत नहीं है। मैं तो ये कहूंगी आप इनसे आगे हो, आपने अपने ऊपर काम किया है, ये इंसान अभी भी अपने ऊपर काम नहीं कर रहा है, तो आप मेरे को ये बताओ, तो इसमें इतना एक्साइटेड होने वाली कौन सी बात है? तो भाई थोड़ा सा पेशेंस रखो, अपने मन पर कंट्रोल रखो, ठीक है। अगर आपका मन कंट्रोल में है ना, पूरा का पूरा ये रिश्ता, पूरा का पूरा गेम आपके कंट्रोल में है। गेम मतलब, मेरा कहने का मतलब ये है, जहां पर कोई भी सिचुएशन आप इजीली टैकल कर सकते हैं अगर आपका मन आपके कंट्रोल में है। लेकिन अगर आप मन के कंट्रोल में है तो भाई साहब आपको तो अब क्या बोलूं मैं, भुगतना पड़ेगा, दैट्स इट। कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, स्ट्रांगली आपके पर्सन के मन में बहुत ज्यादा प्यार है आपके लिए, कोई डाउट नहीं है। मैं जब बोलती हूँ तो आपको बड़ा चीजी लगता है, लेकिन मैं क्या करूँ, है ये कार्ड आते हैं तो मैं करूँ क्या? 78 कार्ड्स हैं, उसमें से कोई चीटिंग वाला आ जाता तो मैं बता देती कि भाई चीटिंग कर रहे हैं, लेकिन क्या करे, चीटिंग वाला आया ही नहीं है। हाँ, थोड़ा सा स्नीकी है, और वो भी हमने ये क्लैरिफाई किया था, मैंने बाकी के कार्ड से इसको क्लैरिफाई किया था, जहां पर ये छुपा क्या रहे हैं हमने ये भी देखा था। वो छुपा रहे थे 9 ऑफ सॉर्ड वाली एनर्जी, जहां पर इनको रिग्रेट है अपने किए हुए पर, लेकिन ये वो साइड आपको दिखाना नहीं चाहते, अपनी इमोशनल साइड ही आपसे हाइड कर रहे हैं। दूसरा, ये किंग ऑफ कप्स, हाथ में अगर कप है तो मैं स्वॉर्ड वाली एनर्जी कैसे बता दूं? यस, दे लव यू अ लॉट, दे हैव सो मच इमोशंस फॉर यू, बट यहाँ पर बस प्रॉब्लम ये है कि बात जब देने की आती है ना, तो कुछ लोगों का मैंने देखा है, भगवान जी उनको इतना देते हैं, इनके साथ यही होता है, इतना देते हैं, लेकिन किसी को देने की बात आती है तो इतने में से उनका हाथ सिर्फ इतना जाता है, इतना सा छोटू सा, ये तो ये नहीं होना चाहिए। और कुछ लोगों का इतना होता है कि उनके पास होता है इतनी क्वांटिटी में है, इतना क्वांटिटी में, लेकिन फिर भी उनका हाथ ऐसे होता है कि अब सारा का सारा दे दूं। ऐसे लोग जो सेकंड वाले है ना, सेकंड कैटेगरी वाले, वो मैं हूं। हाँ, ऐसे लोगों का ही मैं सच्ची बता रही हूँ, बेड़ा पार होने वाला है, नैया पार होने वाली है। क्यों? क्योंकि वो भाई अटैचमेंट ज्यादा नहीं रखते, और जो इंसान ज्यादा अटैच नहीं होगा ना चीजों से, वो चीजें आती रहेंगी उसके पास। आप नोटिस करना, जो इंसान जितना अटैच रहेगा किसी चीज से, वो चीज उससे बार बार छूट छूट के जाती रहेगी। और वो जब इंसान रिलीज कर देता है हर किसी कनेक्शन को, हर वरी को, उसके जो भी टेंशन है, जो भी बर्डन, जब वो रिलीज कर देता है ना, फिर वो जिसको उसने रिलीज किया वो घूम फिर के उसके पीछे पीछे आती रहती है, चाहे वो फिर मनी हो, चाहे फिर वो कोई चीज हो, चाहे कोई रिश्ता हो। मैं आपको मैनिफेस्ट करने का सबसे बेस्ट तरीका बता रही हूँ, रिलीज करो जितना जल्दी हो सके। कोई भी चीज अगर आपको चाहिए, उसको सबसे पहले रिलीज करना सीखो, उसको रिलीज करो, उससे डिटैच हो जाओ, और बाद में देखो मिरेकल कैसे वो आपको चेज करते हैं। चाहे वो फिर मनी हो, चाहे फिर वो आपका करियर में कुछ भी आप अचीव करना चाहते हैं, देखो अटैचमेंट ज्यादा नहीं रख रहा है। मैं एक बात रीडिंग में हमेशा कहती हूँ, कौन सी, याद रखो, सब कुछ आपका है, आपका कुछ भी नहीं है। बस ये दिमाग में बैठा लो, तो आप देखना फिर आपकी आपकी लाइफ चेंज हो जाएगी टोटली।
एक कार्ड और ले लेते हैं। फिर से पेज की एनर्जी, पेज ऑफ wands। दे आर प्लानिंग समथिंग, और ये जो प्लान कर रहे हैं वो पता है क्या, ये प्लान कर रहे हैं आपसे मिलने का, जो कि मैंने पहले बताया था। फिजिकल मीटिंग मुझे पहले ही दिख गई थी, मुझे स्ट्रांगली ऐसा लग रहा है आपसे मिलना चाहते हैं, कि कुछ प्लान कर रहे हैं, कुछ ट्रैवलिंग का प्लान कर रहे हैं, लॉन्ग डिस्टेंस अगर है तो यस, ये ट्रैवल करके आपकी तरफ आना चाहते हैं। वाओ, एस ऑफ wands, एस ऑफ कप्स, एक फ्रेश स्टार्ट, जहां ये पास्ट को रिपीट नहीं करना चाहते, जहां ये नहीं चाहते कि आप भी पास्ट को रिपीट करो, और एक इमोशंस के साथ, इमोशनली ये आपको कुछ ऑफर करेंगे। सो हो जाओ भाई रेडी, आ रहे हैं। अभी इस डेक से भी देख लेते हैं। आप इनका दिल पकड़े हुए हैं, मतलब इनका दिल आपके पास है, हमारा दिल आपके पास है भाई, आपके पास है इनका दिल। ऐसा समझो इनके दिल पे राज आप करते हो, दिल इनके सीने में है, लेकिन उसका रिमोट आपके पास है, जब चाहे आप भाई बंद कर सकते हो। मैं तो बोल रही हूँ, वो रिमोट आपके पास है ना, उसके सेल निकाल के फेंक दो, बस समझ में आएगा तब। जो मिनी हार्ट अटैक उधर आएंगे ना, तब देखो। मजाक की सौ बातें होती हैं, अगर मैं सीरियसली आपको एक बात बोलूं तो यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर आप दोनों के बीच कम्युनिकेशन ऑलरेडी हो रही है, टेलीपैथी, समझते हो, जहां आप दिल से जो फील कर रहे हो वहां वो इंसान को समझ में आता है, उसको फील होता है, वो कैच कर पाते हैं आपकी एनर्जी को। नंबर 44 आप लोगों से रेजोनेट कर सकता है। ओके, द टेम्पल पाथ, मुझे स्ट्रांगली ऐसा लग रहा है कि यूनिवर्स इनको गाइड कर रहा है और आपके पर्सन उस पाथ को फॉलो कर रहे हैं। कहीं ना कहीं आपके पर्सन धीरे धीरे स्पिरिचुअल हो रहे हैं। स्पिरिचुअल होने का मतलब ये नहीं है डेली मंदिर जा रहे हैं या पूजा पाठ कर रहे हैं। स्पिरिचुअलिटी का मतलब ये है जहां पर मैं तो ये मानती हूँ कि हर वो इंसान स्पिरिचुअल है जिसके मन में बहुत ज्यादा कंपैशनेट एनर्जी है, बहुत ज्यादा वो जिसके अंदर दया की भावना है, बहुत ज्यादा करुणा है, जिसको किसी सामने वाले का दुख देख के उसको दुख, वो दर्द फील होता है, वही संत है। ये हमारे अगर आप पढ़ोगे रामचरितमानस जी, चाहे पढ़ लीजिए, चाहे आप श्रीमद् भागवत कथा चाहे पढ़ लीजिए, सब में एक बात कॉमन है कि कपड़े, वेशभूषा से आप किसी का नहीं बता सकते कि ये इंसान साधु है या नहीं। साधु वही है जिसकी आत्मा परमात्मा से कनेक्टेड है, जिसकी आत्मा भाई फील कर सकती है किसी का दर्द, जिसके मन में लोगों के लिए जो परोपकार कर सकता है, किसी मतलब जो सिर्फ अपने बारे में नहीं सोचता, जो किसी किसी और के बारे में भी सोचता है कि भाई कुछ वो ऐसा करे जिससे किसी और का भी भला हो। तो आपके पार्टनर के अंदर वो चीज आ रही है। तो होप आपको समझ में आ गया, स्पिरिचुअलिटी का मतलब सिर्फ मंदिर जाना, पूजा पाठ करना नहीं होता, जहां आप सिर्फ अपने बारे में ना सोच के लोगों के बारे में भी सोच रहे हो, और आपको बिल्कुल भी किसी का दुख नहीं दिख रहा होता। और यहाँ पर ये इस प्रोसेस में, मतलब आपके पार्टनर के साथ जो भी हो रहा है ना, जो ये स्पिरिचुअल बन रहा है, उसमें सबसे पहले लाइन में आप ही का नंबर आया है। अब ये आपके दुख को फील कर पा रहे हैं, ये समझ पा रहे हैं, तभी इतना इमोशनल हो रहे हैं। वाओ, यूनियन अगेन, 3 ऑफ कप्स की एनर्जी, यूनियन होने वाला है आपका, ये आपके साथ, ये आपके पास बहुत जल्द आने वाले हैं, कुछ सेलिब्रेट कर सकते हैं। बट यहाँ पर मून की एनर्जी भी आ गई, इनके इमोशंस पीक पर है भाई, गॉडेस ऑफ द मून है ये, ठीक है। इमोशंस ओवरफ्लो, इमोशंस इतने ज्यादा, मैं बोल रही हूँ कि लीक हो रहे हैं इनके इमोशंस, बहुत ज्यादा इमोशनल हो रहे हैं, बहुत ज्यादा, टप टप बरसे आंसू, कुछ ऐसा, बहुत ज्यादा इमोशनल हो रहा है। डोर टू वैल्यू, इस इंसान को आपकी वैल्यू समझ में आ रही है, ये आपकी, इनफैक्ट ये आपकी वैल्यू समझ गए हैं। ब्लॉसमिंग अबंडेंस, यस, इनको आपके साथ एक फ्यूचर दिखता है और बहुत ही ब्राइट फ्यूचर दिखता है। इसको ऐसा लगता है इस इंसान को कि अगर ये आपकी लाइफ में, वाओ, ये आपको बहुत ज्यादा अप्रिशिएट कर रहे हैं, बहुत ही ज्यादा। इनफैक्ट आप, द वे यू लुक, जिस तरीके से आप अभी खुद को कैरी करके चल रहे हो ना,
जो भी आप वेयर करते हो आप अपने डेली रूटीन में, आपके पार्टनर आपके हर छोटी से छोटी, जैसे मान लीजिए आज आपने कौन सा हेयर स्टाइल किया है, आज आपने कौन सी ड्रेस पहनी है, ये हर छोटी से छोटी चीज को नोटिस कर रहा है और ये आपको बहुत ज्यादा अप्रिशिएट कर रहे हैं। आपके अंदर कुछ तो चेंज आया है जो पहले नहीं था, ये आपने अपने अंदर चेंज लाया है, उस चेंज को ये नोटिस कर पा रहे हैं और अप्रिशिएट कर रहे हैं। आपके इस रूप को ये बहुत ज्यादा अप्रिशिएट कर रहे हैं, क्योंकि आप खुद सोचिए, जिस इंसान ने आपको छोड़ दिया था तो इसको तो ऐसा लगा था कि आप तो रो धो के देवदास या देवदासी बन जाएंगे, लेकिन आप तो कुछ और ही बन के निकल रहे हो। यस जैसे ये आपको इतनी हाई वाइब्रेशन में देख रहे हैं, इतना पॉजिटिव वाइब में देख रहे हैं, तो उनको ऐसा लग रहा है कि एक आप ही है जो इनकी जिंदगी सुधार सकते हैं। बिगाड़ी इन्होंने है, सुधार आप सकते हैं, कि आपके साथ एक ब्राइट फ्यूचर देख सकते हैं। क्योंकि आप खुद सोचिए, आपके फ्यूचर को ब्राइट वही इंसान बना सकता है जिसका ऑलरेडी वही खुद का फ्यूचर ब्राइट है। तो यस ये आपका फ्यूचर ब्राइट देख रहे हैं। इनको ऐसा लगता है कि अगर ये आपके साथ आएंगे तो थोड़ी बहुत नैया भाई, अगर ये आपका हाथ पकड़ेंगे तो नैया इनकी भी पार हो ही जाएगी, क्योंकि आपकी नैया पार होना तो तय है। यस कुछ हैंड मैसेज। उसके बाद देखिए, नेम के इनिशियल्स ऑलरेडी मैंने बता दिए, मैं अलग से नेम के इनिशियल्स बिल्कुल नहीं निकालूंगी। जिनको नेम के इनिशियल्स कुछ ज्यादा ही चाहिए तो मैं पहले ही बता देती हूँ कि एनर्जी अगर आपसे मैच कर रही है तो रीडिंग आप ही की है। बहुत ज्यादा वीडियो जो है उसकी लेंथ बहुत ज्यादा हो जाती है, तो मैं नहीं ऐड कर रही। हैंड रिटन मैसेज देखते हैं। सॉरी आई एम हेल्पलेस, ये सॉरी बोल रहा है, ये हेल्पलेस है। अगर तेरी मोहब्बत का, ये हेल्पलेस इसलिए है क्योंकि करंट टाइम में इनकी सिचुएशन ठीक नहीं है। ओके, इट डजंट मैटर फॉर मी वेयर आई एम योर्स। ये बोल रहे हैं इनके लिए ज्यादा मैटर ये नहीं करता कि ये कहाँ है, इनके लिए मैटर ये करता है कि ये जहां कहीं भी है आप ही के है। ओके, ये बोल रहा है आई एम वेरी सॉरी फॉर एवरीथिंग। 2 बार सॉरी बोल दिया इन्होंने, ठीक है, एक बार एक्सेप्ट कर लेना। इनको अपनी गलती की रियलाइजेशन है जो कि ये आपसे छिपा रहे हैं। आई जस्ट हैव टू डू समथिंग एल्स राइट नाउ, ट्राई टू अंडरस्टैंड। ये करंट टाइम में कुछ और फिक्स करने में लगे हैं। वही अगेन मैं वही बोलूंगी, थर्ड पार्टी। सो इनको थोड़ा टाइम चाहिए। आपको बोल रहे हैं कि थोड़ा सा आप अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें। समथिंग इज गोइंग रॉन्ग बिटवीन अस। इनको ऐसा लगता है कुछ तो आप दोनों के बीच गलत हो रहा है। शुरुआत नहीं दिख रही, शुरुआत की किसने है, खुद को नहीं देख रहे। अगेन ट्वाइस आ गया ये, आई एम हेल्पलेस। यहाँ पर भी सॉरी आई एम हेल्पलेस। थिंग्स आर नॉट इन माई कंट्रोल, चीजें इनके कंट्रोल में नहीं है, स्पेसिफिकली इनके इमोशंस कंट्रोल में नहीं है, बट ये आपसे आएंगे, मिलने आएंगे। ट्रस्ट मी, आई एम ऑलवेज विद यू। आप इनका ट्रस्ट कीजिए, हमेशा आपके साथ है। आई एम सॉरी हेयर राम। इतनी बार सॉरी इस इंसान ने, मुझे नहीं पता आपका रिलेशन कितने साल रहा है, कितने महीने रहा है, बट जितने दिन भी रहा, इतने दिन में इस इंसान ने एक बार भी सॉरी बोला या नहीं, लेकिन आज इतना ज्यादा बोल रहे हैं, मतलब कसर निकाल रहे हैं। जो भी इनसे गलतियां हुई, हर गलती की माफी आपसे मांग रहे हैं। अभी ये बोल रहे हैं आई एम सॉरी आई कुडंट मेक यू हैप्पी, ये आपको खुश नहीं रख पाए, उसके लिए सॉरी। आई मीन पेन, आई नीड योर लव। ये बहुत ज्यादा पेन में, और यही चीज ये आपसे हाइड कर रहे हैं। इनको आपकी जरूरत है, इनको आपके लव की जरूरत है। ओके, यू मेक मी अ बेटर पर्सन। आप इनको इंस्पायर करते हो टू बी अ बेटर पर्सन। ये आपको जब भी देखते हैं ये आपसे इंस्पायर होते हैं। मैंने कहा ना, ये आपको देखकर इनको ऐसा लग रहा है कि अगर आपका फ्यूचर ब्राइट हो सकता है तो इनका भी हो सकता है। डजंट मैटर व्हाट पीपल से अबाउट अस। इनको फर्क नहीं पड़ता अभी कि लोग आपके बारे में क्या कहते हैं। ओके, नाइन ऑफ सॉर्ड की एनर्जी आ गई है। आई एम स्टेक अवे होल नाइट थिंकिंग अबाउट यू। आई मीन पेन 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 ट्वाइस आ गया है। ये बोल रहा है कि पूरी रात जागते रहते हैं और इतना ज्यादा पेन में है कि आपको बता नहीं सकते। आई एम फीलिंग सो लोडेड। इनको बहुत ज्यादा बर्डन फील हो रहा है, और ये बर्डन पता है किसका है? ये गिल्ट का है। ये जो बर्डन है ये गिल्ट का है। ये जो आपके इनिशियल्स हैं, जो ये कभी कभार ले लिया करेंगे आप भी, तो मैंने आपको इनिशियल्स बता दिए हैं कार्ड्स के थ्रू भी।
ओके, अब ये सॉन्ग देख लेते हैं, क्या सॉन्ग ये आपको डेडिकेट कर रही हैं। सॉन्ग आ गया। ये यूनिवर्स से आपको मांग रहे हैं, टेम्पल पाथ। ये यूनिवर्स को बोल रहे हैं कि जिंदगी भर का साथ इनको आपका चाहिए। यूनिवर्स से बोल रहे हैं भाई दिला दो। सॉन्ग है मैं मंगया सी, मन्नतावे सॉन्ग का नाम है। मन्नतावे मन्नता, मन्नता मतलब शायद प्रेयर को ही बोलते हैं। तू जो मिले जिंदड़ी, जिंदड़ी मतलब जिंदगी, अगर तू मिल जाए तो जिंदगी। जन्नतावे जन्नता मतलब जिंदगी इनकी जन्नत जैसी हो जाएगी अगर आप इनको मिल गए तो। तू जो मिले जिंदड़ी सॉन्ग सुन लेना, मेरा भी बहुत फेवरेट है। जन्नतावे जन्नता। ओके, आगे की लाइन ये है, मैनू होया प्यार बलिए, इनको प्यार हुआ है आपसे पहली पहली बार बलिए। बाकी क्या था, बाकी सब क्या था, टाइम पास। खुद एडमिट कर रहे हैं, फिर बोलोगे मैं बोल रही हूँ। दिल विच आजा आजा, अरे बहुत अच्छा सॉन्ग है, सुन लेना। बनने के करार बलिए, अच्छा सॉन्ग है। लेट्स सी आपके लिए गाइडेंस क्या है। मैं सॉन्ग को अच्छे से गा सकती हूँ, मैं आपको और भी ज्यादा बोर कर सकती हूँ, लेकिन मैं नहीं कर सकती। मैम ये क्या बात हुई, आप कर सकते हो नहीं कर सकते, मतलब भाई मजबूरी है। ये यूट्यूब वाले कब कॉपीराइट चिपका दे, इनका क्या भरोसा। तो थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है। बच गए। अगर ये नहीं होते ना, ये गाइडलाइन में नहीं होता तो मैं नहीं बख्शती आपको। लेट्स सी आपके लिए गाइडेंस, आपकी ओवरऑल लाइफ के लिए गाइडेंस। ओके, रिग्रेट, आपको भी कोई रिग्रेट है भाई? आई नो दैट आई कैन नॉट चेंज द पास्ट। आपको ये चीज समझनी पड़ेगी, अगर किसी भी बात का रिग्रेट आपको है तो आपको ये समझना पड़ेगा कि आप अभी अभी के टाइम में आप उस पास्ट को चेंज नहीं कर सकते। जो हो गया सो हो गया, मिट्टी डालो। अपने पार्टनर के ऊपर नहीं, मतलब पास्ट में जो भी चीजें हुई उस पर मिट्टी डालो, रिग्रेट नहीं करना। ठीक है, जो हो गया सो हो गया, भगवान जी की मर्जी। लेकिन अभी जानबूझकर ऐसे मत करना कोई काम कि फिर भविष्य में रिग्रेट करो और फिर ये सोच के टाल दो कि भाई वो तो हो गया सो हो गया। नहीं नहीं नहीं, जानबूझकर अगर प्लान करके अगर आप इंटेंशनली कुछ गलत कर रहे हो तो भाई उसका हिसाब तो होगा। तो थोड़ा सा ध्यान रखना। नेक्स्ट है, यही मैं बोल रही थी, रिलीज वाली बात चल रही थी ना आज हमारी। सरेंडर का कार्ड आ गया। आई कैन रिलीज माई नीड टू कंट्रोल। जो भी चीज आपको लग रहा है कि आपसे आपके कंट्रोल से बाहर जा रही है, रिलीज कर दो उसको, छोड़ दो, वो आपके लिए है ही नहीं। देखो कुछ ऐसा होता है ना, आप मेरे को ये बताइए, आपने तैयारी की है किसी एग्जाम की, समझना ध्यान से। आपने जैसे आज आपका पेपर है मैथ का, ठीक है, आपने मैथ्स की तैयारी की और आप चले गए पेपर देने। अब यहाँ पर आपका एग्जाम हो रहा है लेकिन आपको पेपर पकड़ा दिया गया है किसी और ही सब्जेक्ट का, फिजिक्स का। तो आप मेरे को बताओ क्या करोगे आप? भाई आपने तैयारी किस चीज की है? जो आपके बस में है वही तो आप कर सकते हो। तो यहाँ पर भगवान जी ने आपको जो सिखाया, जहां आप गिरे आपने सीखा, ठीक है, उसके बेस पर आप वो काम करिए जो आपकी कंट्रोल में है। अब बाहर का कोई अनवांटेड बर्डन लेने की जरूरत नहीं है, ये भी मैं कर लूंगा वो भी कर लूंगा, नो नो नो। सरेंडर करो, जो जो चीज कंट्रोल में है ही नहीं, अपनी कैपेसिटी से बाहर निकल के कुछ नहीं करना। ठीक है, तो जो सीखा है और जो आपको लगता है कि हाँ ये मेरे बस की बात है वही करो। जो भी चीज लगे कि ये मेरे बस की बात नहीं है, समझो वो यूनिवर्स के बस की बात है, वो यूनिवर्स का काम है। जो आप जबरदस्ती करने की सोच रहे हो, जो कि बिल्कुल नहीं सोचना है। बड़ोमती डेक की एनर्जी, वी हैव एनवी। आपको एक चीज समझनी है, आई एम द सेम एज एवरीबडी बट विद डिफरेंट चैलेंजेस। आपको किसी से जेलसी नहीं रखनी है। मेरी लाइफ में सेपरेशन चलते हुए महीनों हो गए, सालों हो गए, और एक ये है, रोज डेट पे जाता है, जाती है, ठीक है, घूमने जाता है, कोई कपल दिख गया,
समटाइम्स आपको जोड़ों का दर्द होने लग जाता है, मतलब जोड़ों को देख के दर्द होने लग जाता है, कोई भी कपल दिखता है तो भाई आपको भी अपने वो वाला बबल फेज याद आने लग जाता है, फिर आप कंपेयर करने लग जाते हो कि काश मेरी लव लाइफ भी इसकी जैसी होती। आपको ये चीज समझनी पड़ेगी कि आपकी जर्नी अलग है, उनकी जर्नी अलग है, उनके चैलेंजेस अलग है, आपके चैलेंजेस अलग है। सो कंपेयर करना एक तो बंद कर दो। दूसरा ये कि सबकी डिफरेंट डिफरेंट जर्नी है, चैलेंजेस भी हैं, एंड आपका जो सेपरेशन चल रहा है, जब आपका सोचो, जब आपका यूनियन का टाइम आएगा, भगवान न करे जिन जोड़ों को देखकर आपके जोड़ों में दर्द हो रहा है, उन जोड़ों का सेपरेशन टाइम स्टार्ट हो जाएगा, तो फिर भी ऐसे ही कहोगे क्या? आप यूनियन में हो और उनको सेपरेट देख के आप यही कहोगे कि काश मैं भी इसकी तरह सेपरेट हो जाते। नहीं ना। तो भाई कंपेयर करना बंद करो। ना तो किसी की आपको सक्सेस से जलना है, ना ही मुझे नहीं लगता मेरे व्यूवर्स ऐसा करते हैं, बिल्कुल नहीं लगता, लेकिन मेरा तो बनता है ना आपको गाइड करना। भाई मैं तो मेरा कर रही हूँ। जो मैसेज आपको लगे कि यस मुझे पिक करना चाहिए, आप पिक कीजिए, और जिन जो नहीं लगता रहने दीजिए। दैट्स इट, सिंपल सी बात है। एनीवे anyway, अगर आपको टैरो कोर्स ज्वाइन करना है तो ये जो ऊपर वाले नंबर दे रखे हैं ना, आप मुझे व्हाट्सएप मैसेज कीजिए। अगर प्राइवेट रीडिंग करनी है तो भी आप मुझे व्हाट्सएप मैसेज कीजिए, वहां मैं डिटेल्स आपको शेयर कर दूंगी। ठीक है। यहाँ पर आपको स्पेसिफिकली टैरो कोर्स के लिए आपको कोई मेंबरशिप ज्वाइन करने की जरूरत नहीं है। यस, अगर आपको मेंबरशिप ज्वाइन करनी है तो आप लाइव सेशन के लिए कर सकते हैं। संडे को रात 9 बजे लाइव सेशन होगा, जहां पर आपके क्वेश्चंस होंगे, मैं उसका आंसर करूंगी। एंड यस, दैट्स इट। सो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, अपना ख्याल रखें। जय सिया राम, हर हर महादेव, जय माँ काली।